मॉर्निंग, मैं नीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है यानी कि आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो रहा है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसको याद कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और हो सकता है कि इस बार भी यह क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग क्या करें, तैयारी कर लें ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर तरीका से आप अपना प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल का नाम है सुपर स्टार बायोलॉजी बाय नीरज सर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला क्या होती है। तो आइए देखते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र या पारिस्थितिक इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक या पारितंत्र, पारितंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिक भी इसको हम बोला जाता है। तो इकोसिस्टम में, ठीक है, इकोसिस्टम में कौन, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एंड, प्रोड्यूसर एंड, बबुआ दिख रहा है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर दिख रहा है ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसको हम लोग कह सकते हैं उत्पादक, उत्पादक, इसको क्या कह सकते हैं, उत्पादक, और इसको क्या कह सकते हैं, उत्पादक, और इसको क्या कह सकते हैं, उपभोक्ता, तो ये जो होता है यानी कि इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, इन दोनों के बीच क्या होता है, क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इन दोनों के बीच में यानी कि बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या चीज के लिए, फॉर न्यूट्रिशन, और इन दोनों के बीच में फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के लिए, पोषण के लिए, यानी कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होती है यानी कि पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है, जहां जीव जंतु रहते हैं और उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जीवों का आवास स्थान है, हैबिटेट, ठीक है, तो उसमें क्या होती है यानी कि पारितंत्र होती है। तो पारितंत्र में जो प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है और जो कंज्यूमर है यानी कि उपभोक्ता है। पहले ही पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि उपभोक्ता जो है, पेड़ पौधे उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या है, उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर है, ठीक है, और हरे पेड़ पौधे क्या है, क्या है, हरे पेड़ पौधे क्या है, हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर है और ये क्या है, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन जो होता है सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश से जो अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहलाते हैं। कंज्यूमर हम आपको बता चुके, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है अपने क्या, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है पूर्ण रूप से, तो क्या कहलाता है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में फॉर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के लिए जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यानी निश्चित रिलेशनशिप होता है, डिफिनिट, डिफिनिट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, डिफिनिट रिलेशनशिप यानी कि निश्चित कह सकते हैं, निश्चित संबंध, निश्चित संबंध, ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित संबंध होता है और इस संबंध को हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसी संबंध को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन, फूड चेन बोलते हैं यानी कि आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आहार श्रृंखला क्या होती है, यानी कि इकोसिस्टम में यानी कि पारितंत्र में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में, दोनों के बिटवीन में
फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए, दोनों के बीच में जो संबंध होता है, कैसा संबंध, एक निश्चित संबंध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन। तो कैसा, यानी कि इस दोनों के बीच में डेफिनेट रिलेशनशिप यानी निश्चित संबंध है। कहने का मतलब है कुछ जैसे कि प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है, जैसे पौधे है, तो पौधे को क्या उत्पादक है, ठीक है, पौधा, तो इसको कौन खाएगा? तो कंज्यूमर खाएगा, फिर उसको कोई खाने वाला होगा, फिर उसको कोई खाने वाला होगा, माने एक दूसरे के बीच रिलेशन है। फूड पोषण के लिए माने एक सीरीज है, एक श्रृंखला है कि इसको वह खाएगा, उसको वह खाएगा, उसको वह खाएगा, एक सीरीज है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है कि इसको वह खाएगा, फिर उसको वह खाएगा, फिर उसको वह खाएगा, इस तरह से सीरीज है। तो एक पोषण के लिए जो पारस्परिक संबंध है, रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे आहार श्रृंखला को, यानी कि फूड चेन को समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि फूड चेन क्या है। तो हम इसको समझेंगे फूड चेन को, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। फूड चेन का बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। फूड चेन का जो है दे दिया जाता है, कहता है बताइए सही क्रम क्या है, फूड चेन का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला जो है, जैसे मान के चलिए एक क्या है, सूर्य के प्रेजेंटेशन में ही सब चीज क्या है संभव होता है। मान के चलिए कि ये सन है, ठीक है, तो सन के प्रेजेंटेशन में यानी कि सूर्य की उपस्थिति में ही सब चीज होता है। यानी कि ग्रास, मान के चलिए कि ये ग्रास है, ग्रास यानी कि घास है, ठीक है, ये घास है यानी कि ग्रास है। तो सूर्य की प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में ग्रास हुआ। अब ग्रास को कौन खाएगा बताइए, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास क्या है? ग्रास एक क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, यानी कि ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर कौन खाता है? यानी कि इसको क्या है, यानी ग्रास हॉपर, यानी कि जिसको हम लोग रामीज के घोड़ा कहते हैं, ठीक है, तो वो भी खा सकता है इसको, ठीक है। बहुत कीट वगैरह जो है खाते हैं घास को। तो यह प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है, उत्पादक को ग्रास हॉपर खाता है। और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है? फ्रॉग खा सकता है ना, फ्रॉग यानी कि मेंढक खा सकता है, मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, हम इधर से कर देते हैं ऐसे। अब इस मेंढक को कौन खा सकता है? मेंढक को स्नेक खा सकता है। स्नेक बोले तो सर्प, स्नेक बोले तो सर्प, सर्प खा सकता है। अब बताइए इस सांप को कौन खाता है? सांप को कौन खा सकता है? सही, तो खा सकता है, यानी कि चील भी खा सकता है, वल्चर भी, गिद्ध भी खा सकता है, या हॉक बोल सकते हैं, ये भी हॉक खा सकता है, यानी कि बाज कह सकते हैं क्या, ठीक है। यस सर। यानी कि यह एक क्या है, फूड चेन है, यानी कि क्या है, यह आहार श्रृंखला है, माने एक दूसरे के बीच यानी पोषण के लिए एक निश्चित क्या है संबंध है, रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि घास है, घास किसके प्रेजेंटेशन में हुआ, यानी कि सूर्य के प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, घास। तो घास जो हुआ, ग्रास जो हुआ आपका प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, और इसको कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है। तो इसको यह खा रहा है, और फिर इसको फ्रॉग खा रहा है, मेंढक खा रहा है, और फिर मेंढक को सांप खा रहा है, और फिर सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है या वल्चर खा रहा है। तो ये क्या है, एक सीरीज है यानी फूड चेन का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे फूड चेन के बारे में, बहुत सारे श्रृंखला आप दर्शा सकते हैं। जैसे पानी में जो है, पानी में क्या होता है, एल्गी होता है, शैवाल होता है, शैवाल को कौन खाएगा? तो शैवाल में जो सूक्ष्म जीव है वो खाएगा शैवाल को, फिर उस सूक्ष्म जीव को कौन खाएगा? छोटी छोटी मछलियां खाएगी, और उस मछलियां, छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां खाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारे फूड चेन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम का टाइम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।